Hello students, welcome back to your own YouTube channel Namish Tutorials. This is the second lecture on error analysis. हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी एरर के टाइप्स पढ़ चुके हैं और बेसिक न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हैं. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Why? Because we are going to cover all the important topics of class 11 physics. So this channel is going to be your one-stop solution for all the physics problems. Now let's start the class. देखिए, जब कभी भी हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तब एरर भी मल्टीप्लाई होती है. यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब हुआ, मान लीजिए मैं दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं तो पहले मेजरमेंट में भी कुछ एरर आ सकती है, दूसरे मेजरमेंट में भी कुछ एरर आ सकती है. और अगर मैं आपसे बोलूं दैट यू हैव टू फाइंड द एडिशन, तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऐड करने पर एरर का क्या हुआ या मल्टीप्लाई करने पर एरर का क्या हुआ. तो यही सब कॉन्सेप्ट्स और यही सब क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करने वाले हैं. चलिए, वेरी फर्स्ट थिंग, जब कभी भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं बच्चों तो एरर भी डायरेक्टली ऐड हो जाती है. सिंपल फंडा. अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो भी एरर डायरेक्टली ऐड होगी. दैट मींस चाहे ऐड करूं चाहे सब्सट्रैक्ट करूं, एरर इज डायरेक्टली गोइंग टू बी एडेड. इसको ऐसे समझते हैं, मैंने ये दो क्वांटिटीज ले ली, x जिसको मैंने लिखा 3 प्लस माइनस 0.2, y जिसको मैंने लिखा 2 प्लस माइनस 0.3. अब ये क्वांटिटीज हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं. ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है. मतलब x में हम मैक्सिमम 0.2 को नापने में एरर कर सकते हैं. मतलब x की दो वैल्यूज हो सकती हैं. मैं x को या तो 3.2 ले सकता हूं या मैं 2.8. इसी के बीच में ही मेरी सारी एरर रहेगी. और इसके साथ या तो मैं 2.3 पे जा सकता हूं बच्चों या 1.7 पे जा सकता हूं. इसके ही बीच में सारी एरर रहेगी. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑलवेज कैलकुलेट मैक्सिमम एरर. हम किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी क्वेश्चन में जो एरर निकालते हैं वो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है. ठीक है, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती उसको मेजर करने में. ये लॉजिक होता है. उससे कम हो सकती है. देखो, मैं 3.2 से 2.8 के बीच में कुछ भी मेजर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं x प्लस वाई परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं 0.5 से ज्यादा की एरर नहीं कर सकता. ये मैंने कैसे निकाला? मैंने दोनों एरर्स को ऐड कर दिया. या अगर मैं x माइनस वाई परफॉर्म कर रहा हूं तो भी मैं 0.5 से ज्यादा की एरर नहीं कर सकता. इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इससे ज्यादा की एरर नहीं आएगी, नो मैटर व्हाट. राइट? तो अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं सीधे सीधे उनकी एरर्स को ऐड कर सकता हूं टू फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द एरर. राइट? चलो, अब अगर मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी मेरी एरर ऐड हो जाती है. अगर मैं दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहा हूं तो भी मेरी एरर ऐड हो जाती है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. इस पर 100% न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके स्कूल में भी आएंगे और अभी हम आपको जेई और नीट के भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे. बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और सीधे सिंपल फंडे पर बेस्ड होते हैं. एरर कैसी भी हो मेरे को ऐड करनी है टू फाइंड द फाइनल एरर. अब इसको समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ. बट बिफोर दैट एक बार पावर वाला सिस्टम भी देख लेते हैं. अगर मेरी फिजिकल क्वांटिटी इज z इज इक्वल टू a टू द पावर n, तो जैसे लॉग ऑपरेट करता था बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करना है. मेरे को n को बाहर कर देना है और ये एज इट इज लॉग के साथ आएगा. अब बच्चों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने डेल्टा z अपॉन z कैसे लिखा है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस सेशन. उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टर्म दिखाया हुआ है. अगर मुझे इसकी एरर निकालनी है तो देखिए, a और b आपस में मल्टीप्लाई हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन a के ऊपर भी एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा. a b के साथ c डिवाइड में है, लेकिन डिवीजन में भी तो हम एरर को ऐड ही करते हैं, लेकिन c के ऊपर भी एक्सपोनेंट है तो वो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा.
अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी के मेजरमेंट में एरर। इसका मतलब है आपको डेल्टा ए अपॉन ए दिया हुआ है इनटू 100। क्यों 100? क्योंकि मुझे यहां पर परसेंटेज दिख रहा है, लास्ट क्लास में बता चुका हूं। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये भी मुझे दिया हुआ है 2। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ये भी मुझे दिया है 3। एंड डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये मुझे दिया है 1। मुझे निकालनी है एस में एरर, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 कितना आ जाएगा? अभी मैंने आपको लॉजिक बताया, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस, देखिए सी और डी दोनों डिवाइड में है तो दोनों ऐड होंगे, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, लेकिन डी के साथ पावर भी है कितनी? 1/2, तो 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। कितना वैल्यू आएगा? 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 1/2, तो दिस इज 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0.5। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। यू विल गेट 17.5%। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एरर। अच्छा, एरर के क्वेश्चंस में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी बच्चों ध्यान रखना पड़ता है, अभी क्वेश्चंस में करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जेई मींस का क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, यहां पर इट्स 2। और अभी आप देखोगे कि क्वेश्चन कितना इजी है, वेरी वेरी इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल पुराने वाले क्वेश्चंस की तरह है। ए बी और सी में आपको एरर दिया हुआ है इंडिविजुअली एंड यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, राइट, प्लस 2/3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी। सारी वैल्यूज अपने को पुट कर देनी है। 2 टाइम्स ऑफ ए इज 2 प्लस 2/3 टाइम्स बी इज 1.5 प्लस 1/2 सी इज 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी, इट इज 2.5। सबको सॉल्व कर लोगे यू विल बी गेटिंग 14.5%। तो इट्स वेरी 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 इजी, इट्स वेरी इजी। टू इंटू 1.5 इज 3, 3/3 इज 1, दिस इज 2 प्लस 7.5, 7 प्लस 7.5, यू विल गेट 14.5। ठीक है ना, तो इतना ही इजी होता है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन जेई का क्वेश्चन है बट बहुत बहुत इजी है। यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्यूब है, तीनों साइड दी हुई हैं, रिलेटिव एरर दी हुई है आपको मास में और लेंथ में। तो बच्चों क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एल क्यूब। तो डेंसिटी क्यूब की कितनी हो जाएगी? मास अपॉन एल क्यूब। तो बच्चों डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 कितना हो जाएगा? इट विल बी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 times of delta L upon L into 100. You just have to put the values. It is 1.5 plus this is 3 times of delta L, that is 1. So this is going to be 4.5%. कितना इजी क्वेश्चन है अगर आपका बेसिक लॉजिक क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब की बार आपको डायरेक्टली रिलेटिव एरर नहीं दी है, आपको मास दिया हुआ है, मास का वैल्यू दिया हुआ है 39.3 ग्राम्स, ठीक है ना। लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 5.12 सेंटीमीटर, ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर और आपको थिकनेस दी हुई है 0.37 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज बच्चों आपको दी हुई है।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर, राइट? किसमें? डेंसिटी में। तो डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो सकता है मास अपॉन एल इंटू बी इंटू एच। तो जरा ध्यान से देखो, डेल रो अपॉन रो इंटू 100, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, राइट? प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। सीधे मुझे ये वैल्यूज रखनी है, बट द प्रॉब्लम इज मुझे डेल्टा एम तो दिया नहीं। तो अब जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 कितना आएगा बच्चों? देखो डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक अनसर्टेनिटी है, तो 0.1 अपॉन 39.3 इंटू 100, ऐसे लॉजिक बनाना है, ठीक है? व्हाट इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100? देखो डेसिमल के बाद दो वैल्यूज हैं, तो 0.01, डेसिमल के बाद जीरो लगाना शुरू करते हैं और लास्ट डिजिट पे 1 रख देते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, इंटू 100। ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 विल बी 0.01 डिवाइडेड बाई 2.56 इंटू 100। ऐसे ही डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 विल बी 0.01 डिवाइडेड बाई 0.37 इंटू 100। आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आप लेक्चर को पॉज करो और सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो। मैं आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके बता देता हूं कितना आ रहा है। L will be 0.195, this will be like 0.390, this will be 2.7027। जब आप सबको ऐड कर लोगे तो यू विल गेट डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 एज 3.5415। बट आप मुझे बताओ, आपको आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपका आंसर आएगा 3.54%। देखिए बच्चों, जब एमसीक्यूज में एरर का क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा गलती होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, एरर से पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर आना ही चाहिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी सा है। द लेंथ एंड ब्रेथ, आपको लेंथ दी हुई है, दैट इज 5.7 प्लस माइनस 0.1। आपको ब्रेथ दी हुई है 3.4 प्लस माइनस 0.2, और आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इट्स वेरी वेरी इजी। देखिए, what is the value of delta L upon L? Delta L upon L is 0.1 upon 5.7. What is the value of delta B upon B? The value of delta B upon B is 0.2 into 3.4. ठीक? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा A upon A is equal to डेल्टा L upon L प्लस डेल्टा B upon B। यही होगा। क्यों होगा ऐसा सर? क्योंकि A होता है L into B, और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एरर्स ऐड हो जाती हैं। बट यहां पर a आपकी ट्रू वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको a निकालना पड़ेगा। अगर एरर नहीं है तो a कितना है बच्चों? 5.7 इंटू 3.4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 19.38। बट जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहां पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 19.00 या 19 लिखना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अगर आपने 19.38 लिख दिया तो इट विल बी रॉन्ग। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब आपने कुछ नहीं करना है, डेल्टा ए का वैल्यू हो गया a टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। What is the value of A? A का वैल्यू आपने निकाला है 19। What is delta L upon L? Delta L upon L is 0.1 upon 5.7। What is delta B upon B?
डेल्टा बी अपॉन बी 0.2 अपॉन 3.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.48, ये वैल्यू आपको मिलेगी। बट आपको आंसर लिखना है दो सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1.5 में, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 19 प्लस माइनस 1.5%। ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर अभी भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर में प्रॉब्लम है तो लेक्चर को पॉज करो, एंड करो, यहीं पर वापस जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर देखो एंड देन रिटर्न बैक। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जेई मेंस का है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं, डेंसिटी आपको निकालनी है और आपको कोई भी आंसर परसेंटेज में नहीं दिया, दैट मींस डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू आपको निकालनी है, और मास और लेंथ यानी कि डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा इसका सोल्यूशन। जस्ट पुट द वैल्यूज, सॉल्व इट एंड लेट मी नो इफ यू गेट द आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? चलो, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। एक बार फिर मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप क्लास 11th के लर्नर हो फिजिक्स के, this is the right channel for you, and on our app we have a foundation course running as well, जहां पर हम क्लास 11th का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं एंड जेई नीट का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट डाउनलोड द ऐप, कुछ फ्री वीडियोस हैं उनको चेक करो, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट सुपर इंटरेस्टिंग, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्री कंटेंट ओनली, just subscribe the channel, you will get free content, right? Chalo, let's catch up very soon in the next session. Till then, stay healthy and stay safe. Thank you.